नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। और आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं करमबीर शर्मा कुंगाई, जो कि एक ऐतिहासिक जीत के साथ नगर निकाय चुनाव में आए हैं। उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने लगातार अथक प्रयासों से इस चुनाव की तैयारियां की। उसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है। प्रणाम। मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और आप चैनल का आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जी, शुक्रिया। सर, किस तरह से क्या तैयारियां थी चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो वही बताइए। देखिए, आप सबको इस क्षेत्र के सभी सदस्यों को जानकारी है, आप सबको पत्रकारों को भी सबको जानकारी है कि मैं कई वर्षों से समाज के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जी। लगभग 8 से 10 वर्ष से मैं लगातार समाज के बीच में जाकर समाज में एक अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। जो एक मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि जी। समाज में मैं अच्छे कार्य करूँ। और आज उसी विचारधारा के साथ हमने चुनाव लड़ने का कार्य किया। जी। और जनता ने जो हमने सेवा की, जनता के बीच में जाकर जो समाज के कार्य किए, जन सेवा के कार्य किए, जी। उसी सोच और विचारधारा के साथ जनता ने उन सभी चीज़ों को देखते हुए जी। इस झज्जर जिले में सबसे बड़ी जीत दिलाने का काम किया। जी। पूरे झज्जर और बहादुरगढ़ में सबसे ज़्यादा मतों के साथ मत देकर हमको विजयी बनाने का कार्य किया। जी। मैं इसका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और बहुत-बहुत सारा श्रेय उन सभी सदस्यों को देता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद और सहयोग देने का काम जी। किया। करमबीर भाई, जो मुकाबला था बड़ी पार्टियों के साथ था, आप आज़ाद उम्मीदवार थे, तो जो आपने समाज सेवा की उसी को लेकर चुनाव लड़ा, कहीं कोई समस्या या कोई डिफिकल्टी आई? देखिए, एक मन में धारणा थी जी, मैं जन सेवा के साथ चुनाव लड़ूँ, जन जी। सेवा की विचारधारा के साथ चुनाव लड़ूँ। जी। और उसी विचारधारा के साथ मैंने चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट था, मेरे विपरीत जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था, उससे मेरा मुकाबला था। जी। पर जनता ने एक तरफ़ा रुझान के साथ जी। निरीक्षण निकाला और मुझे काफ़ी 2203 वोट देकर जी। वार्ड नंबर 5 से विजय बनाने का काम किया। जी। और ये एक सोच रहती है, विचारधारा रहती है कि भविष्य में भी हम इस तरह की जो जनता ने प्यार दिया है, ऐसे ही सेवा करते रहें। जी। जिस तरीके से चुनाव चला, कई बार उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन धीरे-धीरे करके मंजिल तक पहुँचे। उसके बाद है जो प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी अब वार्ड में, काम को लेकर? देखिए, मैं अपने वार्ड नंबर 5 को आदर्श वार्ड बनाना चाहता हूँ। जी। और आदर्श वार्ड जब बनेगा, जब हम 5 के 5 वर्ष कार्य, जैसे हम जन सेवा के कार्य कर रहे थे, जी। ऐसे ही इस कार्य करें। चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, सफाई व्यवस्था की समस्या हो, बच्चों के लिए निःशुल्क जैसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था हो। तो वार्ड में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो हम 5 वर्षों में प्रयत्न करेंगे और उन चीज़ों को पूरा करने का कार्य करेंगे। जिस तरह भाजपा बोल रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएँगे, क्या आप भाजपा की तरफ जाएँगे या आज़ाद उम्मीदवार रहकर ही वार्ड की जनता की सेवा करेंगे? देखिए, अभी इस विषय में मैं अभी तक तो मैंने एक सेवा निर्दलीय उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए लड़ा है। जी। और भविष्य में मैं ऐसा अभी मेरी कोई विचारधारा ऐसी कोई बनी नहीं है। जी। पर जिस जनता ने मेरे को इन चुनाव जिताकर लेकर आए हैं इतनी भारी मतों से, जी। तो मैं एक बार जो आगे का कोई भी फैसला होगा, तो जनता के बीच में जाकर सबकी विचारधारा लेकर आगे का फैसला उसी अनुसार करेंगे। अभी चुनाव वाइस चेयरमैन की भी जो है कमर कसली है, सभी पार्षदों ने लगातार दौड़ में हैं। क्या करमबीर कुंगाई भी अपने आप को मानते हैं कि वाइस चेयरमैन के लिए दौड़ में हैं? देखिए, जो एक अधिकार होता है कि सबसे बड़ा मेरा बहादुरगढ़ का सबसे बड़ा वार्ड है वार्ड नंबर 5। जी। और आप सबको जानकारी भी है कि हमने 2203 वोट लेकर झज्जर जिले में सबसे अधिक जी। मत लेकर चुनाव जीतने का काम किया है। जी। जनता ने हमें इस पद पर बिठाने का काम किया है। जी। तो एक हक अधिकार तो बनता है, अगर हम हमारे को सरकार या सभी मिलकर पार्षद मिलकर वाइस चेयरमैन का जी। कर्तव्य देते हैं, तो उसको हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाने का काम करेंगे। जी, तो आप चेयरमैन के लिए दावेदार हैं, वाइस चेयरमैन के लिए? जी, दावेदारी बनती है जिस हिसाब से हम जी। जनता के बीच में आकर इतने बड़े वार्ड से जीत कर आए हैं और इतनी भारी जी। मतों से जीत कर आए हैं, तो हमारी कर्तव्य और एक ज़िम्मेदारी बनती है
तो इसमें अगर सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का भी आशीर्वाद मिलता है तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। जी। और भी जो जिस तरह से गाँव में सम्मान समारोह के लिए आपको बुलाया है गाँव कुंगाई में, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों के लिए। देखिए, मेरा गाँव बहुत, मैं अपने गाँव को कहते हैं गाँव राम होता है, जी। और गाँव से मेरा बहुत बचपन से ही मैंने कोई भी जन सेवा का कार्य किया है। जी। पूरे गाँव को साथ लेकर चलने का काम मैंने किया है, जी। और पूरे गाँव का बड़ा आशीर्वाद और प्रेम रहा है। जी। आज सभी ग्रामवासियों की दुआएं और आशीर्वाद से हमने आज ये चुनाव में हमारी विजय हुई है। जी। तो रविवार को मेरा गाँव में मेरा कार्यक्रम है, सबका मैं आशीर्वाद प्राप्त करूँ, और मेरे गाँव का जो ग्राम देवता है जयदादा पिछड़वाड़ी, वहाँ जाकर मत्था टेकने का काम करूँगा, जी। और सबका, सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का सबका आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। जिस तरह से जो समाज सेवाएं आपने की हैं, चाहे झज्जर शहर की बात हो, जब गांव में रहते तो सीसीटीवी कैमरे और जैसे एम्बुलेंस सेवाएं हैं, कचरे वाली गाड़ियां हैं, और जो छात्र हैं उनके लिए जहाँ तक बात है कि निःशुल्क कंप्यूटर सेवाएं दी हैं, वो सेवाएं अब बढ़ा दी जाएंगी या इसी तरह जो सेवा चलती रहेगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सबको जानकारी है, मैं लगातार 8-10 वर्षों से मैंने जन सेवा में काम किया है। जी। प्रशासन के साथ मिलकर भी मैंने कार्य किया, चाहे झज्जर में सीसीटीवी कैमरे की बात हो, दुलीना जेल में कंप्यूटर व्यवस्था कराने की बात हो। जी। समय-समय पर हमने क्षेत्र में जहाँ भी जहाँ जिसको ज़रूरत लगी, शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो, जी। सामाजिक तरीके से हमने कार्य करने का काम किया। देखिए, मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी है, वो एक राजनीति विचारधारा के साथ एक जो कर्तव्य बनता है पार्षद का, उसके साथ कार्य करेगी, और मेरी तो विचारधारा 8-10 वर्षों से है। जी। लगातार ऐसे ही वो सेवाएं, जन सेवा की सेवाएं ऐसे ही चलती रहेगी, और आगे भी मैं एक जन सेवा की सोच के साथ, समाज सेवी के साथ काम करता रहूँगा। जी। और भी जो संदेश है आपके कार्यकर्ताओं के लिए, ग्रामवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए, वो क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, एक तो हर व्यक्ति को समाज में अपने देश के प्रति, समाज के प्रति अपना कर्तव्य मानकर, अपना दायित्व मानकर कार्य करना चाहिए। देखिए, हम जैसे भी जो जिस तरह काबिल हो, तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ युवा साथियों को भी, कि वो समाज में जाएँ और अच्छा कार्य करें। और एक विश्वास, जो मन का विश्वास होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आत्मविश्वास। जी। अपना आत्मविश्वास के साथ कार्य करते रहें, परमात्मा का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद समय आने पर वो हमेशा मिलता है। जी, सर शुक्रिया बात करने का। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 5 से पार्षद निवर्तमान हैं, और उनसे बातचीत की, जो समस्याएं हैं और जो आने वाले जो कार्यक्रम होंगे उनके बारे में भी उन्होंने बताया। युवाओं के लिए अच्छे कार्य करने के लिए पहल की गई, और भी इसी तरह के जो वार्ड के पार्षद होंगे, हम उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। जब तक हमारे साथ बने रहे और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।